बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप इसके साथ कंटिन्यू करोगे तो भाई इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये आपको कभी भी लेके डूब सकता है। घोषणा कर दी है डिविडेंड की 0.40 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। 18 तारीख इसकी एक्स डेट हमें देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप 18 से पहले शेयर को बाय करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, देखिए भाई आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी मार्केट की गिरावट का कैसे फायदा उठाएं। देखिए भाई मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी चल रहा है जिसका रीजन डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं घुसूंगा। मैं घुसूंगा न्यूज से हटकर अपॉर्चुनिटी की तरफ कि भाई मार्केट में इस गिरावट का फायदा कैसे उठाएं। देखिए दोस्तों, आज के दिन में दो शेयरों को कवर करूंगा, जिसमें से एक है केमिकल सेक्टर की कंपनी जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है। मतलब बहुत छोटी कंपनी है भाई, लेकिन पोटेंशियल भर भर के पड़ा है। कंपनी का फंडामेंटल बहुत बढ़िया है और आज के दिन कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा करी है, तो वो आज के दिन इस वीडियो में पर कवर करेंगे। देन इसके अलावा एक शेयर और है जो लगभग रिटेलर के पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है, लेकिन उस शेयर के अंदर हेवी गिरावट है। आखिर क्यों, क्या दिक्कत है भाई? बिजनेस मॉडल उसका अच्छा है, उसका फंडामेंटल भी ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है वो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले डिविडेंड वाले शेयर के साथ। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं केमिकल सेक्टर की एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी जिसका नाम है FCL यानी फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। कंपनी के प्राइस की बात करते हैं 281 रुपये का एक शेयर देखने को मिल रहा है। और कंपनी का बिजनेस केमिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। कहाँ कहाँ पर? टेक्सटाइल में, कंस्ट्रक्शन में, वाटर ट्रीटमेंट में, फर्टिलाइजर में, लेदर में, पेंट इंडस्ट्रीज में भी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। मेजर कौन सा है इसके लिए? टेक्सटाइल, जो कि ऑलरेडी एक डाउनफॉल का सामना कर रहा है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी की अच्छी इनकम होती है। और केमिकल सेक्टर भी ऑलरेडी डाउनफॉल का सामना कर रहा है। इसके अलावा अगर मुझे कोई पर्सनली पसंद है वो है वाटर ट्रीटमेंट। देन कंपनी के मार्केट कैप की बात करता हूँ, मात्र 3,224 करोड़ का, यानी एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। पीई की बात करते हैं 27 का पी। अब भाई मैंने कई बार बोला है कि पीई को इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देना। भाई मैं पहले भी बता चुका कि केवल पीई को देखकर कोई शेयर नहीं खरीदना था। पीई एक नजरिया रखो कि अच्छा ठीक है यार, भाव ठीक मिल रहा है। बाकी अगर कंपनी का बिजनेस हकीकत में बहुत बढ़िया है तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो पीई कम होगा। ये चीज़ मैं हर बार रिपीट करता हूँ। ठीक है भाई, जो नए जुड़ते हैं उनको भी सीख लेना चाहिए कि भाई पीई को इतना इंपॉर्टेंस मत दो, लेकिन जान लो कि ठीक है भाई अच्छे एक अच्छा भाव अभी मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। देन दोस्तों हम बात करेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट सामने आ चुका है और कंपनी का नेट प्रॉफिट 28 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर था 32 यानी डाउनफॉल, ईयरली पर 33 से 28 यानी डाउनफॉल, ईयरली क्वार्टरली डाउनफॉल है। मैंने बोला था अच्छा रहता है भाई, एवरेज देखा जाता है। 10 में से 2 बार कोई कंपनी बुरा करती है तो उसको बुरा नहीं मानते, 10 में से 8 बार बुरा करती है उसको बुरा मानते हैं। मतलब एवरेज परफॉर्मेंस कैसा है, अगर मैं इसको बड़ी पिक्चर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अपन बात करते हैं ईयरली बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स की। नेट प्रॉफिट देखना, 3,000 करोड़ की कंपनी है भाई, ठीक है। 8 से 15, 15 से 20, 20 से 29 और आज 120 करोड़ कंसिस्टेंसी के साथ। अब ऐसा नहीं क्या इसमें गिरावट नहीं, इसमें भी आई है। 29 से 24 हुआ ना, गिरावट आई थी। 24 से 14 भी हुआ, गिरावट आई थी। लेकिन 10 में से 8 बार ऐसा हुआ नहीं। तो एवरेज परफॉर्मेंस देखा जाता है कि कंपनी एवरेज कितना अच्छा परफॉर्मेंस करती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, कंपनी छोटी होने के बावजूद अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी के रिजर्व्स देखो भाई कितने कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। 54, 69, 113, 137, 240 और आज 666 करोड़ की कंपनी के रिजर्व्स है। और इससे भी बड़ी बात, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप, और उसके बावजूद कंपनी का जो कर्जा है, बोरोविंग है, जीरो, बिल्कुल जीरो देखने को मिल रहा है, जो कि रियलिटी में बहुत बढ़िया बात है भाई। मतलब छोटी कंपनीज मेजरली कर्जा लेकर चलती है साथ में, ठीक है, बोरोविंग लेकर चलती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन इतनी छोटी होने के बावजूद भी कर्जा ना होना पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंपनी के अंदर। देन कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, जो कि एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है और एक माइक्रो कैप के हिसाब से तो बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। प्रमोटर की होल्डिंग चेक कर सकते हो, 62%, फॉरेन निवेशक लगभग 3.5%, डोमेस्टिक 3.5%, पब्लिक 30%। क्या चाहिए भाई, मतलब क्या दिक्कत है इस कंपनी में? इसके सेगमेंट बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है, अच्छा देखने को मिलता है। ऑफकोर्स मैं मानता हूं कि टेक्सटाइल सेक्टर हाल फिलहाल इतना अच्छा वर्क नहीं करा, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट भाई अच्छा सेक्टर है, ठीक है। पर्सनली फ्यूचर के हिसाब से मुझे ठीक लगता है, वाटर ट्रीटमेंट के साथ मैं आराम से कंटिन्यू कर सकता हूँ। मेन कौन सा इसके लिए? टेक्सटाइल है। आज नहीं तो कल भाई ये सेक्टर भी चलेगा। ऐसा नहीं होता कि यार पूरे 12 महीने चलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर चलता है। हर सेक्टर में उतार चढ़ाव आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपनी के डिविडेंड के बारे में, और आप उस डिविडेंड के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हो उसकी भी बात आज के दिन कर ही लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, कंपनी ने घोषणा कर दी है डिविडेंड की 0.40 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। 18 तारीख इसकी एक्स डेट हमें देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप 18 से पहले शेयर को बाय करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन जिनके पास ये शेयर नहीं है और वो केवल
डिविडेंड के चलते शेयर बाय करते हैं, तो भैया ये बहुत गलत है। गलत मतलब आज नहीं तो कल एक लंबा टाइम अगर आप शेयर मार्केट में बिता लोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि कोई मतलब था ही नहीं। मेन मेजर होता है कंपनी का बिजनेस। अगर आपको बिजनेस समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार इस गिरावट के अंदर अच्छे प्राइस पर शेयर मिल रहा है जबकि इसके फंडामेंटल हकीकत में अच्छे, अभी अपन ने एक ओवरव्यू करा था, अगर आपको सही में लगता है कि यार कंपनी इतना पोटेंशियल रखती है कि अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकती है और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है और आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती है, तो ही इसको बाय करना। मैं रिकमेंडेशन नहीं देता। केवल डिविडेंड के चक्कर में बाय कर लेना, क्या कमाओगे भाई, ठीक है, ₹40 का डिविडेंड क्या कमा लोगे, ठीक है। तो इसलिए डिविडेंड, कॉर्पोरेट एक्शन, बोनस, स्प्लिट, बायबैक, इनसे दूर रहो, ठीक है। मतलब दूर मतलब पर्पस नहीं होना चाहिए कोई शेयर को बाय करने का। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे एक और शेयर के बारे में जो लगभग के पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। चलिए उस शेयर के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इजी ट्रिप प्लानर, जिसको हम प्यार से इजी माई ट्रिप के नाम से जानते हैं, जिसका एक फ्लैगशिप एप्लीकेशन देखने को मिलता है। मेन बिजनेस वही, मतलब जो जिसके नाम से हम इसको ज़्यादा जानते हैं वही देखने को मिलता है। आज के दिन इस शेयर में 2.5%, 2.25% की हमें जंप देखने को मिली है। देखिए शेयर के साथ दिक्कत क्या है, मैं आपको बड़े इत्मीनान से, आपको सिर्फ मेरी बात को सुनना है ढंग से। पहली बात, कंपनी की शेयर प्राइस ₹12 की देखने को मिल रही है, तो क्या ये कोई माइक्रो कैप मतलब पेनी टाइप का है क्या? नहीं भाई, ये पेनी नहीं है, ठीक है। 4,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, पेनी नहीं है, लेकिन ये बोनस स्प्लिट कर 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 अपने प्राइस को इतना रखता है। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए कंपनी का अगर आप चार्ट पैटर्न, अच्छा ठीक है, आप यहाँ ये जो गिरावट देखने को मिल रही है ना भाई, ये गिरावट नहीं है, ध्यान रखना। ये जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, बोनस हुआ था अभी हाल ही के अंदर, ये उसके कारण देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अच्छा बोनस तो यहाँ हुआ, ये स्प्लिट का जो सन 2023 के अंदर हुआ था, इसलिए देखने को मिल रहा है। ये अभी तक गूगल पर चार्ट अपडेट नहीं हुआ, तो इसको आप गिरावट मत मान लेना, ठीक है, इसको हटा देते हैं। लेकिन अब समझो इस शेयर के साथ आखिर दिक्कत क्या, कंपनी का बिजनेस बुरा है क्या? नहीं। कंपनी ने हाल ही में घोषणा करी थी कि इलेक्ट्रिक बसें बनाएगी, अच्छी बात है, ऑफकोर्स अच्छी बात है, कंपनी के शेयर में जंप आई। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी जब स्प्लिट के बाद ₹18 हुई तो 12 क्यों आ गई? आखिर दिक्कत क्या है? मतलब लोगों को क्यों ये शेयर पसंद नहीं आ रहा? मतलब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहां पर बहुत मेन जो दिक्कत है ना, पूरा खेल ही शेयर होल्डिंग पैटर्न का है। कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल में दिक्कत नहीं है, जितना खेला इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पे लेके चलता हूँ और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और मैं आपको अभी ही क्लियर कर दूं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप इसके साथ कंटिन्यू करोगे तो भाई इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये आपको कभी भी लेके डूब सकता है। देखो दोस्तों, मैंने ओपन कर दिया कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर पहले चेक कर लो कंपनी का प्रमोटर के बारे में, ठीक है। प्रमोटर देखना किस प्रकार से थे पहले, 75%, ठीक है, 71%, 65% माल बिका, एक बार बिका, 65, 64, 64, 64, 50। और जब ये माल बेचा गया था ना यहाँ पर, तब प्रमोटर ने बोला था कि अब हम माल नहीं बेचेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ माल बेच रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने फिर से माल बेचा। अभी अब क्या पूरे मैनेजमेंट को ऊपर फूका जाता है? तो नहीं, यहाँ पर एक बंदा है जो बार बार दिक्कत करता है, जिसका नाम है निशांत पिट्टी, जो कि पहले मैनेजमेंट में था लेकिन बाद में इसने रिजाइन कर दिया, ठीक है, इसने इस्तीफा दे दिया। ये रहा निशांत पिट्टी भाई, ये रहा इसके पास अभी भी इस्तीफे के बाद। ये देखो पहले इसने यहाँ पर 32 से 28 हो चुका था, ठीक है, इसने अपना माल बेच दिया। इसके बाद में इसने बोला कि अब मैं माल नहीं बेचूंगा, लेकिन फिर भी इस बंदे ने 28 से 14 कर दिया। भाई ये कोई मतलब बताना नहीं होता, ठीक है, सीधा माल बेच दिया, सीधी स्पष्ट बात है। इसलिए अगर प्रमोटर माल बेचता है तो ये नेगेटिव पॉइंट ही तो है, और क्या है, ठीक। देन इसके अलावा माल भी कोई नॉर्मली तरीके से नहीं बेचा, ठीक है। इस्तीफा तो दिया, लेकिन पूरी पिक्चर समझा देता हूँ। देखिए इन्होंने हाल ही में घोषणा करी थी कि इलेक्ट्रिक बस बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक बस की जैसे घोषणा हुई, शेयर में जंप आई, आती है, नॉर्मल है भाई, मार्केट में कोई भी अच्छी खबर आएगी कोई शेयर से रिलेटेड तो शेयर में जंप आती है। जैसे ही जंप आई ना, इस बंदे ने अपना माल बेच दिया। भाई ऑफकोर्स एक गलत बात है, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट है कि आप शेयर के अंदर जम दिलवा कर अगर आप ऐसी हरकत करते हो, क्लियरिटी के साथ दिखता है कि यार आप क्या करना चाह रहे हो। देन इसके बाद में इन्होंने बोला कि भाई मैं माल नहीं बेचूंगा, ठीक है, और उसके बाद में रिजाइन कर दिया। और अभी कौन है मैनेजमेंट के अंदर? रिकांत पिट्टी का नाम आपको देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बंदे ने पहले भी 2 बार बोला था कि मैं अपने स्टेक, अपना माल नहीं बेचूंगा, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी के साथ ये माल बेच रहा है। ऑफकोर्स अभी ये मैनेजमेंट में नहीं होगा, लेकिन ये जो 14% की इसकी होल्डिंग है ना, ये जो मैंने बोला था ना नेगेटिव पॉइंट है, ये वो नेगेटिव पॉइंट है कि ये अभी भी माल बेच सकता है। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में है और अगर नहीं है और आप बाय करने जा रहे हो, तो भी इसका ध्यान रखना है कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि कभी भी प्रमोटर माल बेच सकते हैं। अगर आपको मैं थोड़ी और बड़ी पिक्चर दिखाता हूं, चलो मैं आपको ईयरली बेसिस पर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं। एक समय था, ठीक है, ज़्यादा पुराना समय नहीं भाई, 2021 की बात कर रहा हूँ। प्रमोटर था 75%, 74.90, ठीक है, 75% था। फॉरेन निवेशक था 4%, डोमेस्टिक था 11%, पब्लिक थी 10%। आज इनका सीनियर देखो, प्रमोटर हो चुका है 50%। कहाँ गए भाई 25% प्रमोटर? कहाँ गए? बेच दिया माल। फॉरेन निवेशक 4% से 2.5%, डोमेस्टिक जो 11% थे आज वो केवल 3% है।
सब माल बेच बेच के निकल रहे हैं। पब्लिक जो एक समय में केवल 10% थी, पूरा माल इनके गले में भैया आज 44% है। इसलिए अगर शेयर गिरता है तो सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना घाटा किसके पास है भाई, पब्लिक के पास में, ठीक है, क्योंकि प्रमोटर निकल रहा है। और ये एक नेगेटिव साइन होता है कि कोई भी कंपनी में अगर प्रमोटर कंसिस्टेंसी के साथ माल बेचता है तो इसको नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि उसके पास जो खबर है वो किसके पास है भाई, ठीक है, सबसे ज़्यादा खबर उसी के तो पास है। बाकी कंपनी के बिजनेस की बात करता हूँ, बिजनेस अच्छा है, कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का ऑनलाइन ट्रैवलिंग का बिजनेस शानदार देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें ठीक है इसकी, ठीक है। अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करते हैं, ठीक है, अप्स एंड डाउन चलता है भाई, कोई दिक्कत ऐसा नहीं होता कि हर बार कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। इसके अलावा कंपनी के अभी तक तो नंबर भी नहीं है, ठीक है। आज देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सितंबर है और आज है 13 तारीख, 14 तारीख यानी कल ही के दिन कंपनी के Q3 के नंबर आ जाएंगे। जिनको बाय करना है, मान लो जिनको करना है, उनको एक राय दूंगा कि जब तक नंबर ना आए तब तक कोई भी हलचल मत करना, आराम से रुकना। नंबर आ जाने दो, मार्केट का रिएक्शन भी चेक कर लो, उसके बाद मार्केट को किस नंबर लगते हैं, उसके बाद अपना डिसीजन लेना। बाकी शेयर अगर आपके पास में बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है भैया, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बताया उसका आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई शेयर है तो आपको पता तो होना चाहिए भाई उसके अंदर दिक्कत क्या है। तो मैनेजमेंट इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत किसके, मैनेजमेंट की। क्या दिक्कत है कि वो माल बेच बेच के निकल रहा है, क्या रीज़न है उसका, क्यों माल बेच रहा है ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ अपना माल बेच रहा है पर्सनल रीजन के नाम पर। अभी कुछ भी हो सकता है भाई, आने वाला समय बता देगा इस शेयर के साथ क्या होता है। बाकी शेयर अच्छा है। देन इसके अलावा अगर आपके पोर्टफोलियो में और भी कोई शेयर हो या फिर आपको और भी रिस्की, मतलब जैसे ये रिस्की है भाई, मैं आपको बता दूं ये जो शेयर है ना FCL, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है लेकिन बेहतर कंपनी है, पोटेंशियल वाली कंपनी। इससे भी ज़्यादा रिस्की है मेरे पास। अगर आप जानना चाहते हो वो कौन से शेयर है, अगर आप चाहते हो कि मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, ऑफकोर्स मैं आपको देखो मार्केट में जो गिरावट है ना, मैं आपको शेयर दिखा सकता हूँ, शेयर का चेहरा सामने ला सकता हूँ कि देखो भाई ये शेयर है, इनमें पोटेंशियल है, इनके बिजनेस अच्छे हैं, इनके फंडामेंटल अच्छे हैं। अगर आप चाहो तो उनके साथ कंटिन्यू करो, करना ना करना आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपका अकाउंट, आपकी उंगली भाई, आप चाहो तो क्लिक करोगे। मेन पॉइंट, अगर आप और शेयर जानना चाहते हो, जैसे मैंने आज के दिन आपको कौन कौन से बताया, एक तो FCL बताया, ठीक है, इसके अलावा ये इजी माई ट्रिप तो मैं पहले भी कई बार बता चुका, FCL भी मैंने कई बार बताया, ऐसी बात नहीं, FCL भी पहले बताया, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल में लंबे टाइम के बाद इसको जान लिया, जबकि अच्छी गिरावट है, अच्छा डिस्काउंट है, अच्छी प्राइसिंग है, हर चीज़ परफेक्ट है। तो ऑफकोर्स भाई पर्सनली मैं तो, मेरे पोर्टफोलियो में पहले से भी है, मैंने और अच्छा एवरेज करा है इसके अंदर, तो मैं तो इसके साथ आराम से कंटिन्यू करूँगा। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे कमेंट में करना कि आपको क्या लगता है कि इजी माई ट्रिप पोटेंशियल रखता है आगे कंटिन्यू करने का या फिर नहीं। और इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई शेयर है जिसकी स्टडी आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट कर देना। आई होप आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।